अगर हम इन दोनों रास्तों पर चले तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, कोई माए का लाल आपको छू नहीं सकता, आपको हाथ नहीं लगा सकता। हमारे कौम के नौजवान, मैं समझता हूं कि तकरीबन 53% नौजवान ऐसे हैं जो सिग्नेचर करना नहीं जानते, जो साइन करना नहीं जानते। बहुत बड़ी तादाद है नौजवानों की, और अल्हम्दुलिल्लाह जिसके सीने के अंदर ईमान होगा, नूरानियत अंदर होती, लेकिन जब आप आगे कदम बढ़ाएंगे तो यकीनन तालीम के मैदान में जब आप जाएंगे तो वो नूर फैलेगा, फूटेगा, बाहर निकलेगा, और फिर कोई बदनाम नहीं कर सकता। अच्छी तरह से आप देख लीजिए, जहां जहां पर हमारे नौजवान पढ़े लिखे किसी कंपनी में है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पोस्ट पर, अच्छे ओहदे पर। हमारे इलाके में अभी पिछले साल की बात, बल्कि लॉकडाउन के बाद एक नौजवान का ऐलान होता हमारे गांव के करीब का कि भाई उस नौजवान ने यूपीएससी के अंदर कामयाबी हासिल की, यानी वो डीएम बनेगा। सिविल सर्विसेज में अपने बच्चों की तैयारी होनी चाहिए। आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर कोई हमला, हिंदू मुस्लिम का फसाद होता है तो उसका कंट्रोल करने वाला कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, एसडीओ एसडीएम होता है। अगर वहां पर हमारे बच्चे होंगे, इस्लामी मिजाज के होंगे, मानवता हमदर्दी होगी, वह हिंदू को भी साथ लेकर चलेगा, मुसलमानों को भी साथ लेकर चलेगा। अगर ये चीज हम करते हैं, तालीम अपने बच्चों को देते हैं, तो इंशाअल्लाह हम इलाके को बदल सकते हैं। 98 साल हुए किसको? आरएसएस को 98 साल। 98 साल के बाद आज की तारीख में उनको उनके पसंद का पीएम, उनके पसंद का सीएम, उनके पसंद का मेंबरान, उनके पसंद के लोग हर जगह पर बैठे हुए, हर जगह पर मेहनत की उन्होंने, तालीम में जहन को बनाया, तो आज कामयाबी उनके हाथ में। अगर आपके बच्चों के मुंह में जुबान होगा तो अगर कोई बोलेगा, उत्तर प्रदेश से उठने वाला या एमपी से उठने वाला कोई भी बहरूपिया बोलेगा कि हम इस देश में कलिमा पढ़ने वालों को नहीं रहने देंगे, हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे, हम ज़कात नहीं अदा करने देंगे, अगर हमारे नौजवानों के मुंह में जुबान होगा, अगर पढ़े लिखे होंगे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो उनके सवाल का जवाब प्यार से देंगे। एक आदमी ने सवाल किया इस्लाम मजहब के बारे में। हमने कहा कि भैया भारत तो दूर की बात है, चीन जापान के अंदर वहां मुसलमानों को आज बड़े अछूत निगाह से देखते, लेकिन चीन के अंदर इस्लाम का प्रचार तशद्दुद से किया है? बिल्कुल नहीं, बल्कि इस्लाम का प्रचार हजरत साद लबीद रजी अल्लाह ताला 36 हिजरी में, यानी नबी के मदीना पहुंचने के 36 साल बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हजरत साद लबीद रजी अल्लाह ताला कहां है? चाइना। चाइना में पहुंचते हैं और चाइना के उस पूरी फैमिली ने उनको देखा और कहा ये बंदा कहां से आया? कहा कि सर अरब कंट्री से आया है। कहा कौन है पूछो। उन्होंने कहा अपनी जुबान में, अरबिक जुबान में, उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान हूं, मैं अल्लाह के नबी का गुलाम हूं, अल्लाह तबारक व तआला का एक बंदा हो, नबी की शरीयत के मुताबिक, कुरान के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारता हूं। उन्होंने जब मार्केट लगी तो मार्केट में जाने के बाद सारे लोग अपने अपने अनाज लगाकर बैठे, ये भी अपने अनाज गेहूं लगाकर बैठे, तो इनकी गेहूं के अंदर गीलापन था, तो इन्होंने कस्टमर को कहा कि भैया इस गेहूं के अंदर गीलापन है, इसके अंदर ये खराबी है और इसके अंदर ये सूखा है, इसको ले लो, इसकी कीमत ज्यादा होगी, इसकी कीमत कम होगी, इसमें ये खराबी है।
जब बादशाह के वो एलची थे, उन्होंने बादशाह के जो फरस्तादा थे, काम करने वाले सीबीआई वाले, जब उन्होंने तहकीक पेश की, उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, यहाँ एक ऐसा अरब कंट्री से आदमी आया है जिनके तरह ईमानदार हमने आज तक नहीं देखा। उनके अनाज के अंदर थोड़ी सी कमी रहती, वो भी वो उनको क्लियर करके बयान बता देते हैं, कस्टमर को धोखे में नहीं रखते हैं, और बड़े पुरौनक चेहरा है और पगड़ी बांधे हुए हैं और सफेद कपड़ों में मलबूस रहते हैं, और पता नहीं 5 वक्त जाकर ऊपर नीचे दंड बैठक भी लगाते हैं। बादशाह ने उनको बुलाया, उस शहर का नाम मैं बताऊंगा, मध्य प्रदेश में मस्जिद के मीनारे तोड़ने वालों, जाओ, अगर तुम्हारे माँ ने तुम्हें दूध पिलाया है तो जाओ चीन के उन राजाओं से पूछो कि इस्लाम का प्रचार यहाँ पर कैसे हुआ था। जांग हुई एक शहर का नाम है, जाओ उस शहर के बादशाह से पूछो। उस साद लबीद को बुलाया जाता है, साद लबीद से कहा जाता है कि तुम कौन हो, Where did you come from? कहां से आए तुम? उन्होंने कहा क्या I come from अरब कंट्री, वहां से मैं पहुंचा हूं। Right now and I converted my religion and I was disbeliever and pagan। 33 करोड़ देवी देवताओं को हम मानते थे, ईश्वर को एक नहीं मानते थे, अनेक मानते थे। शराब पीते थे हम लोग, जिना करते थे हम लोग, सूद खाते थे हम लोग, गरीबों के ऊपर अत्याचार करते थे हम लोग, जुल्म ज्यादती करते थे हम लोग, छोटी छोटी बात में गर्दन उड़ा दिया करते थे। लेकिन हमारे बीच में एक आए, अल्लाह की तरफ से भेजे हुए एक बड़े रहम दिल, खुश मिजाज, खुद भूखे रह जाते थे लेकिन दूसरों को कभी भूखा नहीं रहने दिया। खुद नंगे बदन रहते थे लेकिन उनके बदन तन पर कोई कपड़ा नहीं होता था अगर, तो वो अपने तन से चादर उतार कर दूसरे को दे दिया करते थे। वो एक ऐसे अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर आए हैं, उनका नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है। उनका नाम, वो पैदा हुए मक्का में, उस जगह का नाम शंबल कराम, भोपाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के उन लोगों से मैं ये बात कहना चाहूंगा कि नबी पैदा हुए कहां, शंबल कराम। पूछो जाकर जांग हुई कि बादशाह से। उनको साद लबीद ने कहा कि हमारे आखिरी नबी का नाम नराशंस था, हमारे आखिरी नबी का नाम मैतरा था, हमारे आखिरी नबी के पैदाइश जाए पैदाइश संबल कराम था। संबल कराम गुक्य सबराह माना कहा तमाना, ऊंचे खानदान में वो पैदा हुए, उसके बावजूद भी हम सबके साथ मिलते और जुलते थे, प्यार मोहब्बत की बातें करते थे। गुक्य सबराह माना मस्जिद तोड़ने वालों, माथे पर तिलक लगाकर नफरत की बीज बोने वाले मेरे हिंदू भाइयों, कुछ नहीं होने वाला। इन राजनेताओं के कहने पर आओगे तो तबाह हो जाओगे, इसलिए कि मोहब्बत और दोस्ती खत्म हो जाएगी तो तबाही तबाही होगी। मोहब्बत और दोस्ती को बहाल रखो, सारे लोग मिलकर रहो। ये गद्दार लोग हैं, कुछ पैसे भेजकर शराब की थैलियां देकर अपनी कुर्सी को बनाए रखना चाहते हैं। राजनेताओं से किसी का भला नहीं हुआ है, ये अपनी कुर्सियां बचाने के लिए कुछ भी करवा सकते हैं। पढ़ो अपने ग्रंथों को जिसमें कहा गया साफ लफ्जों में, साफ क्लियर लफ्जों में, शंभल कराम अमन की जगह पर पैदा होने वाले। गुख्य सबरा हमने ऐसा कहा तमन भवने विष्णु या शाशा कल की प्रादुर्भविष्यति। अब्दुल्ला के जरिए से सोमवती के कोख से जन्म लेंगे, पूरी दुनिया के लोग फिदा होकर उनका नाम लेंगे। नर आशंस, ऐसा मर्द जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई हो, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तारीफ, सबसे ज्यादा नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला का लिया जाता है। पूरी दुनिया के अंदर 24 घंटे में अजान दी जाती है। अभी हमारे यहाँ ईशा की अजान दी गई तो दूसरे कंट्री के अंदर चले जाइए, फजर की अजान दी जाती है। हर जगह पर कहा जाता अजान में अशहदु अन्न मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो पता चला 24 घंटे तक हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पढ़े जाते हैं, बोले जाते हैं, तारीफ की जाती है। इसीलिए इस मंत्र में कहा गया नर आशंस
संवाजिनम वाजन्नी शैदीरम पूषणम सन्मेरी में रथम न दुर्गा दवसवा सुधानवो विश्व सम्मानो। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मान इज्जत मिलने वाली जात नर आशंस मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। उन्होंने कहा, हजरत साद लबीद ने कहा चीन के बादशाह से कि हमारे नबी, वो कभी उन्होंने कहा कि शराब मत पियो, उन्होंने कहा कि बेटियों को क्यों जिंदा दफन करते हो? बादशाह सलामत। तो बादशाह ने पूछा, बादशाह ने कहा कि अरे बेटी औरत ना, उन्होंने कहा औरत। कहा कि औरत तो ऐश की चीज होती है। बादशाह ने कहा, चीन के जांग हुई के बादशाह, चीन के बादशाह ने कहा कि औरत तो ऐश की चीज होती है। औरत जवान है, जवानी है, खूबसूरती है, शराब कबाब शबाब लेकर आओ, औरत के साथ ऐश करो। जब औरत बुरी हो जाए उसको फेंक दो उठाकर। उस बादशाह ने कहा कि नहीं, हमारे नबी ने, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, उन्होंने आकर बताया कि ए लोगों, इन औरत और इन बेटी हमारे यहाँ बच्चों को जिंदा दफन कर देते थे। ए बादशाह सलामत। उन्होंने कहा कि अपनी बेटी को, उन्होंने कहा तो क्या हरज है, जिस बाप को गैरत आती होगी कि मेरी बेटी आगे चलकर किसी और के साथ जाएगी तो दफन कर देता होगा, कौन सी बड़ी बात है। हजरत साद लबीद ने कहा कि नहीं, अल्लाह के नबी ने मना किया, कुरान में वही के जरिए से उनको मना किया गया, समाज के लोगों को बताया। तो अल्लाह के नबी ने हमें बताया कि ए लोगों, अपने बेटियों को जिंदा दफन मत करो, वरना हम लोग, हमारे घर पे बेटी पैदा होती थी तो हम उनको जिंदा दफन कर देते थे। एक मौके पर एक सहाबी ने, उनके घर पे बेटी पैदा हुई, उनकी मां ने उस बेटी को छुपा करके रखा। जब वो बेटी उसकी 8 साल की हो गई तो 8 साल के बाद जब उसकी बेटी अब्बा के सामने आती है, उसकी मां ने लाया कि हो सकता है कि बड़ी हो जाने के बाद बाप के दिल में रहम आ जाए ज्यादा। तो बाप के सामने जब आई तो बाप ने कहा कि ये बच्ची लड़की कौन है, किसकी बेटी है जो अभी तक जिंदा है, अभी तक इसको क्यों नहीं जिंदा दफन किया? मेरी माँ और बहनों, आप लोग सुनिए कि आप लोगों के ताल्लुक से 1450 साल पहले लोगों का क्या अकीदा था। कुर्बान जाओ काली कमरी वाले आका पर, जिन्होंने आपके मकाम को बयान किया, जिन्होंने चीन के बादशाह को समझाया, जिन्होंने फ्रांस के बादशाह को समझाया, जिन्होंने यहूद और नसारा को बताया और जिन्होंने कम्युनिज्म को बताया कि बेटी घर की रहमत होती है, बेटी अगर मां बन जाए तो उस मां के कदम के नीचे जन्नत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत साद लबीद ने कहा चीन के बादशाह से कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बताया, सहाबाए किराम के सामने जब वो बेटी आई तो उस सहाबी ने पूछा अपनी बीवी से कि ये लड़की कौन है, अभी तक जिंदा क्यों है, इसका बाप कौन है, अभी तक इनको क्यों नहीं जमीन में जिंदा दफन किया? तो उसकी मां ने कहा, उस सहाबी की अहलिया ने कहा कि ये किसी और की बेटी नहीं, ये आपकी बेटी। वो सहाबी अल्लाह के नबी के पास ईमान लाने से पहले का यह वाकया बयान कर रहे थे। तो उस वक्त हजरत साद लबीद भी शायद वहीं पर थे। तो हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने जब उस सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी, जब मेरी बेटी 8 साल की उम्र में मेरे सामने लाई गई तो मैंने जब पूछा कि ये बेटी कौन है, किसकी है, तो इसकी मां ने कहा, मेरी अहलिया ने कहा कि आप ही की बेटी है, मैंने छुपा कर रखा था, इसकी परवरिश की थी ताकि आप बड़ी हो जाने के बाद आपके दिल में रहम आ जाए, आपके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए, आप इनको दफन ना करें। मेरे दिल में बहुत ज्यादा रहम है, बहुत ज्यादा दर्द है, मैं मां हूं, ममता की वजह से मैंने इसको छुपा के रखा। खुदारा इस बेटी को जिंदा दरगोर मत कीजिएगा, इसको ज़बा कीजिए, ज़बा करके इसका कत्ल मत कीजिएगा। तो उस सहाबी ने उस वक्त तो कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो गैरत थी, मेरी ये बेटी कल चलकर इसको कोई और लेकर जाएगा, किसी और के साथ रहेगी, ये चीज नागवार गुजर रही थी उनके दिल में। अंदर ही अंदर प्लानिंग तैयार की
अल्लाह के नबी से कह रहे थे कि अल्लाह के नबी, मैं अंदर ही अंदर प्लानिंग बना रहा था कि कैसे इस बच्ची को हम दफन कर दें, खत्म कर दें। एक दो रोज उसको शिकार के बहाने से जंगल पे लेके गया, उनकी मां से कह के कि हम शिकार पर लेके जा रहे हैं। 2 रोज लेकर गए, आ गए, मां को यकीन हो गया इनको अब कत्ल नहीं करेंगे, दफन नहीं करेंगे। लेकिन तीसरे रोज मैंने फावड़ा भी साथ में लिया और भी सामान मैंने साथ लिए, और वो बेटी भी बोली कि अब्बा मैं आपके साथ जाना चाहती हूं, आज भी शिकार में चलूंगी। उन्होंने कहा कि ठीक है बेटी चलो। अपनी बेटी को साथ लिए बहुत दूर जंगल में निकल गए। जाने के बाद वो सहाबी अल्लाह के नबी से कह रहे कि अल्लाह के नबी, मैं मिट्टी खोद रहा था, मिट्टी जब मेरे पैर में पड़ जाती थी तो वो मेरी छोटी सी मासूम सी बेटी मेरे पैर से मिट्टी हटाती थी कि अब्बा आपका पैर गंदा हो गया, खराब हो गया। जब मिट्टी मेरे सर पर या मेरे हाथ में लग जाती थी तो मेरी बेटी अपने कपड़े से उसको साफ करती थी कि अब्बा आपको तकलीफ हो रही है, आप बैठिए मैं खोदती हूं। लेकिन उस बच्चे को क्या पता था कि वह कब्र उसी के लिए खोदा जा रहा। ए अल्लाह के नबी, मैं इतना जालिम था, मुझे तो उस वक्त सिर्फ ये ताना सता रहा था कि मैं किसी तरीके से इस बेटी को जिंदा दफन कर दूं। उस बेटी ने कहा कि अब्बा आप ये क्यों गड्ढा खोद रहे हैं? उन्होंने उस वक्त कहा कि बस ऐसे ही खोद रहा हूं। खोदते रहे 2-3 घंटे के बाद जब वो कब्र खुद गई तो उसके बाद जब उस बेटी को डालने लगे तो उस बेटी ने चीख करके कहा कि अब्बा आप मुझे क्यों दफन करना चाहते, आप मुझे छोड़ दीजिए। मैं, अगर आपको लगता है कि मैं आपके सर पर बोझ बनूंगी तो अल्लाह ने मुझे तो हाथ दिए हैं, मैं अपना रोजी रोटी कमाकर अपनी जिंदगी पाल लूंगी। लेकिन अब्बा मेरे खून से आप अपने हाथ को मत रंगिए, आप कातिल मत बनिए। अब्बा आप मुझे क्यों कत्ल कर रहे हैं? मैं आपकी बेटी हूं, मैं आपका ही खून हूं, आप ही से मैं पैदा हुई हूं। आखिर मेरा क्या कसूर है, मेरी क्या गलती है जिसकी वजह से आप मुझे कब्र में डाल रहे हैं? कुर्बान जाइए। काली कमली वाले नबी पाक अलैहिस्सलाम रो रहे थे जब सहाबी ये वाकया सुना रहे थे। लेकिन उस वक्त ये तशद्दुद उस वक्त के लोगों के अंदर थी। बेटियों के ताल्लुक से, औरतों के ताल्लुक से उन्होंने बिल्कुल भी नहीं मानी। वो बेटी को धक्का, जोर से धक्का देकर ऊपर से 5 मन मिट्टी चढ़ाकर दफन करके वहां से आ गए। आने के बाद अल्लाह के नबी जब सुने, अल्लाह के नबी ने कहा कि जालिम इंसान, तुम्हें बेटी के ऊपर रहम नहीं आया? पता ये कौन है? ये बेटी है, ये बेटी है, तुम्हारे घर में बेटी है अगर औरत तो तेरी घर की रहमत है वो। अगर तेरे घर में ये बेटी औरत तुम्हारी बहन की शक्ल में होती है तो तुम्हारी घर की इज्जत होती है। अगर ये औरत तुम्हारी घर में बीवी बनकर है तो तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारी शरीक हयात है, तुम्हारे लिए खाना बनाती है, तुम्हारे लिए तुम्हें खुश करने के लिए और वो काम कर गुजरती है। अगर वो तकलीफ में हो, दर्द में हो तो तुम्हें खुश करने के लिए कभी भी वो तुम्हें मना नहीं करती है। और एक बात याद रखो दुनिया वालों, अल्लाह के नबी का पैगाम था, कहा उस बादशाह सुन रहा था हजरत लबीद के जरिए से ये वाकया, और उन्होंने कहा कि बादशाह साहब, आज तक दुनिया के अंदर औरत को वो मकाम नहीं दिया, लेकिन मेरे नबी ने कहा कि लोगों, अगर औरत मां बन जाए, अगर बेटी मां बन जाए, अगर ये औरत, अगर तुम्हारी बहन मां बन जाए तो फिर उस मां के कदम के नीचे जन्नत है। ये मकाम आज तक किसी ने भी नहीं दिया, लेकिन मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने कहा कि औरत के कदम के नीचे जन्नत है। कुर्बान जाओ मेरा सब कुछ मोहम्मद रसूलुल्लाह के। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब्दुल्ला साहब चतुर्वेदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे भाइयों, जब ये वाकया सुना उन्होंने, जियांग हुई, चीन नाम अजीब तरह होता है चीन के अंदर, जब ये सुना वाकया हजरत लबीद की जुबानी उस सहाबी का कि मेरे मोहम्मद, हमारे नबी ऐसे हैं, उनकी वजह से हमारे सर पे ताज है, हमारे पूरे बदन के ऊपर सफेद कपड़े हैं,
और हम 5 वक्त जो आप बोलते हैं ना कि दंड बैठक लगाते हैं, वो दंड बैठक नहीं, वो साष्टांग है। साष्टांग 108 अंग, 8 अंग के जरिए से ईश्वर की भक्ति करना। 8 अंग के जरिए से ईश्वर की भक्ति कैसे होगी? 8 अंग के जरिए से ईश्वर की पूजा कैसे होगी? कोई नहीं बता सकता। एक ही जरिए से हो सकती, कब? जब आप नमाज में सजदे में जाते हैं। सजदे में जब आप जाते हैं तो दोनों आपके ये पैर के अंगूठे लगते हैं, फिर घुटना, उसके बाद फिर दोनों हाथ 6 हो गए, उसके बाद फिर नाक और पेशानी 6 7 1 8 108 अंग। नमाज पर एतराज करने वाला उठाओ अपनी किताब, देखो 108 अंग का तज़किरा है कि नहीं तुम्हारी ग्रंथों में। देखो प्रथमा दार का जीवा दियो दिदियन मुजियते का तज़किरा है कि नहीं ग्रंथों में। खड़ा नहीं हो सकते तुम अपने हमारे सामने, मैं तालिबे इल्म जरूर हो, लेकिन तुम्हारी ग्रंथों को पढ़ना शुरू करूंगा तो हमारी नमाज तुम्हारी ग्रंथों के अंदर नजर आएगी, हमारा अज़ान तुम्हारी ग्रंथों के अंदर नजर आए, हमारे ज़कात तुम्हारी ग्रंथों के अंदर नजर आएगी, हमारे रोजे तुम्हारे ग्रंथों के अंदर नजर आएंगे, हमारे नबी तुम्हारे ग्रंथों में नजर आएंगे, हमारी आखिरत तुम्हारे ग्रंथों में नजर आएगी, हमारी क़यामत तुम्हारे ग्रंथों में नजर आएगी। उठाओ, क़यामत का तज़किरा तुम्हारे गुरुर पुराण के अंदर है कि नहीं है? ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। उठाओ, हमारे सूरह फातिहा का तज़किरा तुम्हारे गायत्री मंत्र में है कि नहीं है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिसि दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उठाओ, आखिरत का तज़किरा, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का अक़ीदा हम रखते हैं तो तुम्हारे ग्रंथों के अंदर है कि नहीं है? युनः पिता जनिता युविधाता धामानि वेद भूनानि विश्वा युदेवानाम नाम दायक इब्तम संप्रश्नम भूना यंतयन्या। उठाओ, एक अल्लाह का तज़किरा, हमारे एक अल्लाह के होने का अक़ीदा तुम्हारे ग्रंथों के अंदर मौजूद है कि नहीं है? लिंग चिदी शिखा नतस्य कत्थित पतरस्ती लुके न चिस्ताने वच्चित्स्य लिंगम सकारनम करनाधिपाधिपो न चास्य कच्चित जनिता नत्राधिपा। उठाओ, मौत का तज़किरा तुम्हारे ग्रंथों के अंदर है कि नहीं? अविक्तम वित्ति मापन्यम मनयन्ति माम बुद्धमा परम भाव मजानन्तु ममाव्यमानुत्तमम। उठाओ, एक अल्लाह की इबादत का तज़किरा जो बिना किसी अंग के बने हुए हैं तुम्हारे ग्रंथों के अंदर मौजूद है कि नहीं? न देवा मुरच्छलामिया, अगर ना हो तो मुझे कहना, दुनिया के अंदर कितना बड़ा पढ़ा लिखा आ जाए, मैं साबित करूंगा अपने कुरान से भी और बाइबल से भी और वेदों से भी कि वी आर कंप्लीटली मुस्लिम। हम अल्लाह और ईश्वर के नजदीक सबसे बेहतर और कंप्लीट अगर कोई इंसान है, सबसे बेहतर और कंप्लीट अगर कोई मनुष्य है तो वो इस धरती का मुसलमान है, क्योंकि वो ईश्वर के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता। नारे तकबीर। मेरे भाइयों, बातें तो बहुत सारी होती है, ये बातें उन तक पहुंचनी चाहिए और ये वक्त ऐसा है हमारे और आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग वक्त है। चारों तरफ से आपको अपने लोग भी बेवकूफ बनाते हैं, अपने लोग भी बेवकूफ बनाते हैं। कभी कभी हम लोगों को, हमें बेवकूफ नहीं बनना है। समाज के अंदर कोई बहुत बड़ा आपदा, कोई दिक्कत परेशानी आ जाती है तो कोई बाहर से तुर्रम खां आपके मामले का हल नहीं करता, बल्कि आपके समाज के लोगों को खुद से हल करना पड़ता। इसलिए आप अपने समाज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कीजिएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू, यू विल हैव टू, आपको करना है टू एजुकेट योर चिल्ड्रन, योर चाइल्ड, अपने बच्चों को तालीम दीजिए। कोई मामला अटक जाता है तो हमारे अकाबिरीन उम्मत उलमाए किराम मौजूद, उनसे रुजू करें, उनकी ज़ियारत करें, उनके सामने जाएं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं लिख कर देने के लिए आपको तैयार हूं कि वह आपकी सही रहनुमाई करेंगे। अगर आपने अपने बच्चों को तालीम दे दी, तालीम याफ्ता बना दिया, अभी तक तो हम लोग खाने पीने पर पे अपनी जिंदगी गुजार लिए, जो पढ़े, जो एजेड तबके के लोग हैं, लेकिन यहां से अपनी नस्ल को पढ़ाइए,
मैं जलसों में जाता हूं मेरे भाइयों, मैं हर फील्ड से जुड़ा हुआ हूं, सियासी फील्ड से भी जुड़ा हुआ हूं और तालीमी मैदान से भी हमारा, बल्कि सबसे मजबूत और स्ट्रॉन्ग हम जो काम कर रहे हैं वो तालीम के ऊपर कर रहे हैं। जलसों में जाता हूं, लोग बुलाते हैं, तकाजा करते हैं, जिद करते हैं, इसरार करते हैं।